कि आप देखिए हमने आपको एक सोफे पे इकट्ठा कर दिया। तो ये एक दूसरे के हिज्र में आप दोनों ने शायरी शुरू की या मतलब वसल से भी तो बड़े बड़े मसाइल जन्म लेते हैं ना, उसकी वजह से शायरी शुरू की? वसल की सरशारी में की या वसल के मसाइल की वजह से की? देखें, ये तो हिज्र विसाल से पहले की कहानी है शायरी। शायरी तो जब शायद हिज्र विसाल का इशारा भी नहीं था कहीं, उस वक्त का किस्सा है। आप तो खुद माशाल्लाह इतने अच्छे शायर हैं, आप जानते हैं। तो बहरहाल उसके बाद जब हमारे हिज्र विसाल के किस्से शुरू हुए तो उसके बाद की शायरी भी है, और उसमें भी कहीं हिज्र भी है, कहीं वसल भी है। हाँ। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। ये फरमाइए कि ये सवाल मेरे ख्याल में पूरी दुनिया इस वक्त उनके जहन में होगा जो ये शो देख रहे होंगे, और वो चाह रहे होंगे कि कब ये सवाल पूछेगा होस्ट जो है ना, वसी कब ये सवाल पूछेगा कि एक घर में एक छत के नीचे अगर दो शायर बसते हों तो क्या होता है? मेरा ख्याल है कि अच्छा लगता है, बल्कि बहुत अच्छा लगता है एक छत के नीचे। उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे अक्सर शायर दोस्त, उनको शिकवा रहता है ये, वो शिकवा करते हैं कि यार घर की मसाइल हैं, घर पहुँचना है, टाइम बाहर दोस्तों के साथ स्पेंड करना मसला है। तो हमें वो परेशानी नहीं होती। हम दोनों के जो दोस्त हैं वो हम इकट्ठे ही मिलते हैं, वो घर में भी आके बैठ सकते हैं। तो वो जिस तरह कोई शायर दोस्त कहता है कि रात को 12 बजे फ़ोन करता है, आए यार बाहर कहीं बैठते हैं, चाय पीते हैं, शक्लो शक्ली करते हैं, गज़लो गज़ली। हाँ, गज़लो गज़ली। ये ऐसी ही बात बात पे आपकी इस्लाह होती रहती है? इस्लाह होती है, तनकीद होती है बाकायदा। क्योंकि हम एक दूसरे के पहले कारी भी हैं। हाँ, पहले सामे और पहले कारी। मैं जो लिखता हूँ जाहिर है सबसे पहले वो एक्साइटमेंट होती है कैसे सुनाऊं। वाह। और ये जिनके लिए लिखते हो उन्हीं को सुना अच्छा अमरीन, अगेन ऑन अ सीरियस नोट, मुझे तो बहुत इसमें हमेशा तकलीफ रही, और मैंने ज़िंदगी में कभी मुझे याद नहीं पड़ता कि इस पर कोई कमेंट किया हो, इवन तन्हाई में भी, निजी महफिल में भी मैं नहीं करता, और मैं जज ही नहीं करता किसी को, किसी खातून को तो बिल्कुल इस सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैंने हमेशा इसकी जहाँ पे भी हुआ तो सख्ती से मैंने लोगों को रोका इस बात से कि यही चीज़ जो है वो हमारे माशरे में हमारी ख़वातीन को बहैसियत ख़वातीन, फिर जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ काम करना चाहती हैं उनके लिए रास्ते मसदूद करती हैं, और एक ख़ास तरह का प्रेशर उन पर, उनकी फैमिली पर डालते हैं, फिर उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो उनके लिए भी ऐसे ही फ्री सोचने की, बात करने की आज़ादी होनी चाहिए जैसे सजाद साहब को है, किसी मर्द को है। कितनी दिक्कत होती है औरत को फिर अपने जज्बात के, अपने ख्यालात के भरपूर इजहार में। लाइक जैसे परवीन का एक शेर है, मैं एक मिसरा पढ़ता हूं कि मैंने फिर तेरे तस्वुर के किसी लम्हे में, आप दोनों आशना है, लोग भी जानते हैं, ठीक, या कुबकू फैल गई बात सनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई। उस मुश्किल का मर्द से शायद कोई नहीं पूछेगा कि अच्छा भाई वो कौन है जिसने पजीराई की। जी जी जी। औरत के कैरेक्टर पे सवाल उठाने लगते हैं। हाँ, मैं जानना चाह रहा था कि कितनी दिक्कत होती है उसकी वजह से हमारी खवातीन को अपने क्रिएटिव प्रोसेस को जनरली तो बहुत दिक्कत होती है। मैंने इसके ऊपर काम भी किया है। कभी एक ही लिए एदा की मतलब है, एक ही कहना चाह रही है, की सोच रही है। हाँ जी, देखे ना कि बीइंग अ वुमन आप अपने आप को रोकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये जरूर सोचती है कि उसको किस तरह के सवाल का सामना करना ठीक है। और निसाई जो जज्बात है, जाहिर बात है निसाई जज्बात सिर्फ औरत ही, जिस तरह से औरत समझ सकती, कोई दुनिया का आदमी उन मामलात को, उसकी नफ्सियात को, लेकिन उसके वजूद को नहीं समझ ये सकता। तो जानते होंगे कि बहुत से मर्द ये स्टेटमेंट्स बहुत देते हैं कि जी औरत को हम जैसे समझते हैं और जैसे हम लिखते हैं वैसे औरत भी खुद को नहीं समझती। तो ये जरा वो जो पेट्रियार्कल हेजिमनी है ना और कंट्रोल है, उसकी भी तो डायनामिक्स है ना। तो ये जो निसाई जज्बात के इजहार में कितनी दिक्कत आप समझती हैं पेश आती है? मेरा ख्याल है कि दिक्कत होती है अगर आप उसको बैरियर समझे तो। मैं बैरियर नहीं समझती, मुझे लगता है कि मैं जो एक्सप्रेस करना चाहती हूँ मैं उसको अब अपने हिसाब से एक्सप्रेस करती हूँ। हाँ, सब ने अपनी लिमिटेशन, कंस्ट्रेंट्स डिफाइन की होती हैं, और डेफिनेटली आपने अगर बहुत बोल्डली कुछ लिखना है, लिखा है, तो उसके लिए आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, मर्द को जवाबदेह होना नहीं पड़ता है। तो ये डिफरेंस है। मैं सयादवी, आपने भी सुना होगा, ये बड़ी अहम बात है, वो एग्जैक्ट वर्ड फॉर वर्ड तो मुझे याद नहीं है, मगर मुन्नू भाई एक बार लिखते हैं कि मैं एक मरतबा अखबार में किसी उस पर था तो खबर लेके कोई आया, वो एक औरत खबर लेके आई कि मेरा बच्चा जो है गुम गया है। तो कल लगे, मैंने कहा बताइए, वो मैं शाया कर दूंगा। तो पूछा कि भाई कद कितना था, उसने कद बताया। तो उन्होंने कहा कि वो उम्र कितनी थी, उम्र बताई। कहने कि उसने कमीज़ किस रंग की पहनी हुई थी, उसने कमीज़ का रंग बताया। कहने कि शलवार किस रंग की पहनी हुई थी।
तो मुन्नू भाई कहते हैं उसकी माँ ने कहा कि सवेरे जिसले बच्चा गया सी उसले ते चिट्टी सी हुण मैली हो गई होगी। हाय हाय। तो अब मुन्नू भाई कहते हैं कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जैसे औरत सोचती और देखती है चीज़ों को, मर्द कभी सोच और देख नहीं सकता, या माँ जिस तरह से देखती है और सोचती है। तो ये बड़ा अहम है किसी माशरे के आगे बढ़ने के लिए कि हमारी औरत या किसी भी जगह की औरत जो है वो जो सोचती है उसका इजहार, उसके मसाइल, उसके इश्यूज, उसके जज्बात जो हैं वो सामने आ सके, यकीनन जो भी अकदार हैं उसके अंदर रहते हुए। सियाद भाई, आपकी बात से मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। उसकी एक जिंदा मिसाल हमारे उर्दू में अदब में देखें तो हमारा जो फिक्शन है, फिक्शन के बड़े नाम शेर की निस्बत फिक्शन में ख़वातीन के नाम बड़े नाम वहाँ पे आपको मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत बारीकी से चीज़ों को देखती है। वो डिटेल्स जो है ना, डिटेल्स पर उसकी नज़र होती है। तो फिक्शन जो है वो डिटेल्स का बड़ी अहम बात तकाज़ी की है। आपने। शेर जो है वो तो एक इख्तिसार की बात है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्तसर बात नहीं कर पाती? नहीं, दूसरा देखे ना, इसका मतलब यही निकलता है। वो भी है, की कह रहे हैं ये कह रहे हैं कट लफ्ज़ बयान नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में शेर कहानी सुनाना जिस तरह से माएँ या नानियाँ दादी शुरू करती हैं ना, वो एक और तरीके। सो ये जो है ना, मौज़ूआत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हम कह सकते, लेकिन बहरहाल कहानी सुनाने का चूँकि उसका एक्सपीरियंस शुरू से रहता है, और जो क्राफ्ट और रिदम की अगर इंटरनल एबिलिटी या सेंस अपने अंदर वो एक्सप्लोर ना कर सके तो उसके लिए तो एक और तरह की फुर्सत और एक्सपीरियंस और वो और ये जो इन्होंने बात की डिटेल में चीज़ों को देखना, ये भी एक अलग से एक ये भी एक ख़वातीन का एक रहा तो है ना। मगर ये जो इन्होंने बात की कि इख्तिसार में अपनी बात बयान नहीं कर सकती, इससे आप एग्री करते हैं? नहीं, मैं नहीं एग्री करती। आप दोनों में से वैसे तो मैंने बहुत लंबी बात कर दी है। अभी अब तक जो टाइम गुजरा है उसी का हिसाब निकाल तो मैं पहले तो देखिए, मैं आपको एक दाद दूंगा, बल्कि मेरे ख्याल में पूरे मुआशरे को दाद देनी चाहिए कि आप अपने लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करते हैं, जो भी अपने वो जज्बात का इजहार करना चाहें अपने शेर के ज़रिए। यकीनन आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के हमरा रहते हैं, जाते हैं। आपको पता है, जैसे उन्होंने कहा कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, अब अगर उसमें ये रवैया जो है, मेरे ख्याल में इसकी बड़ी तहसीन होनी चाहिए। यही रवैया होना चाहिए, दोनों में जो भी सलाहियत है एक दूसरे की सलाहियत को आप उसको प्रमोट करें, उसका एतराफ़ करें ना। तो मुलाकात कैसे हुई आप दोनों की? आगाज आप सुना दो कुछ थोड़ी सी स्टोरी। अंजाम तो हमें पता ही है। अंजाम खुदा जाने। सजाद की किताब सजाद ने भेजी थी, ठीक है, बल्कि उससे पहले एक अदबी पर्चे में आमने सामने छप गए। हाँ, आमने सामने छप गए। अच्छा। तो मैं वो पर्चा कहीं से पिक किया और अब्बू के साथ गाड़ी में आ रही थी। एक पेज पे या आमने सामने छप गया? एक पेज पे तो कोई भी नहीं होता। पर्चा कहीं से पिक किया और रास्ते में आते आते अब्बू को हर गजल का मतला सुनाया। हाँ। जो गजल अच्छी लगी वो पूरी पढ़ दी। तो फिर मैंने नतीजा निकाला कि इस पर्चे में इस वक्त 2 ही गजलें अच्छी हैं, एक ये गजल अच्छी है और एक ये गजल। तो अब्बू ने कहा वाकई बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब बंदा सिर्फ एक ही गजल वाला अच्छा है। फिर मैंने ये गजल सोशल मीडिया पे पढ़ी तो मैंने वहाँ भी तारीफ कर दी कि दोबारा पढ़ के अच्छा लगा। हाँ। साहब ने देख ली। हाँ। तारीफ हुई है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फौरन मैसेज किया कि किताब भेज दी आप। ठीक है। तारीफ देख ली, फिर लड़की देख ली। फिर किताब आई तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि भाई हस्बे मामूल मैं पेंसिल पकड़ के बैठा था कि टिक लगाऊं शेरों पर, क्योंकि वो टिक लगा के तो मुझे दे देते, मैं भी देख लेती। तो उन्होंने कहा भाई हर गज़ल इतनी अच्छी थी। ये सजाद का पहला शेरी मजमूआ हिजरत व हिजरत। तो कहते इतनी अच्छी किताब है कि मैंने सोचा कि कहीं पे क्या निशान लगाने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा चले, मैंने फिर इन तक तारीफ पहुंचा दी। फिर बस फिर राब्ता शुरू हो गया, गपशप कभी कभार। आपने उस जमाने में किस किस को किताब भेजी थी? किताब तो बहुत लोगों को दी थी, लेकिन उसका जवाब एक जगह से अच्छा है। बहुत अच्छा। तो कौन सी गजल थी जिसका जिक्र कर रही हैं? कहाँ ज़मीं के ज़ईफ़ जीने पे चल रही है। वाह। कहाँ ज़मीं के ज़ईफ़ जीने पे चल रही है,
ये रात सदियों से मेरे सीने पे चल रही है। बहुत अच्छे, वाह वाह, क्या मतलब। उसका एक और शेर में क्या याद है? आ रहा है कि वाह। मैं मर गया तो खबर नहीं इनका क्या बनेगा, मैं मर गया तो खबर नहीं इनका क्या बनेगा, दुकानें यारां तो सिर्फ कीने पे चल रही है। वाह 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 वाह, दुकानें यारां तो सिर्फ कीने पे चल रही है। क्या कहने, और शेर याद नहीं आते आपको इसके? मौज। रवां है मौजे जनू पे एहसास का सफीना, वाह, रवां है मौजे जनू पे एहसास का सफीना, और एक तहजीब इस सफीने पे चल रही है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे शायद भाई ब्रेक पे जाना है, मैं अमरीन साहबा की तरफ भी आऊँगा, मगर उससे पहले मैं चाहूँगा कुछ तरन्नुम में आप हमें सुना दें, है जो कि तरन्नुम भी आपका बहुत उनकी खबर आप तक पहुंच चुकी है, तो कुछ तो आइए आपको भी सुनाते हैं वैसे तरन्नुम में कुछ जी, सुनाते रहते हैं। गाने भी माशाल्लाह। तो तरन्नुम को भी सुनाते हैं कभी कभी? नहीं, अमरीन साहब ने तरन्नुम से सुनाने की इजाजत दी होगी, तरन्नुम को